औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, होप्स ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 133 से स्टार्ट करना है, द एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। अब ब्रिटिश बायोकेमिस्ट सर हंस क्रैब डिस्कवर्ड दिस सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट इज़ वाइट स्कल क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल को हम क्रैब साइकिल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ हिज साइंटिस्ट, इसके साइंटिस्ट की वजह से जिसने इसको डिस्कवर किया, सर हंस क्रैब्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हम एनर्जी बजट ऑफ रिस्पायरेशन बोलते हैं कि रिस्पायरेशन का ये जो प्रोसेस अभी हम लोगों ने देखा है, इसमें टोटल कितनी एटीपीज़ बनती हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज़ है। इसमें जो रिस्पायरेशन के मैकेनिज्म है, टोटल हमारे पास 36 एटीपीज़ बन रही होती हैं। अब हमने ये देखना है कि 36 एटीपीज़ बनती कैसे हैं। सबसे पहले लाइन आपकी जो बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक NADPH बेसिकली 3 एटीपी बना रहा होता है। एक NADH कितनी एटीपीज़ बना रहा है? 3 एटीपीज़ इससे बन सकती हैं। लेकिन इन 3 में से एक एटीपी जो है, जब पायरोविक एसिड ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना होता है, क्रैब साइकिल के अंदर जाना होता है, तो उसने अपने आप को पहले एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करना होता है, तब एक एटीपी वहाँ पर इस्तेमाल हो जाती है। ठीक है। और बाद में हमारे पास कितनी रह जाती है? 2 एटीपी। तो इसका मतलब क्या है? एक NADH 2 एटीपी बनाएगा। ठीक है। अब जरा रिएक्शन पे चले जाते हैं। पहले ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास 2 पायरोविक एसिड बन रहे हैं, 2 एटीपी बन रहे हैं और 2 ही NADH बन रहे हैं। मैंने कहा था कि आपकी बुक पे रिएक्शन नहीं है, आप इनको लिख लें, समझने के लिए आसान है ये। ठीक है जी। तो 2 पायरोविक एसिड हैं, 2 एटीपी और 2 NADH हैं। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 एटीपी बन गए। ठीक है। 2 NADH भी बन गए और 2 पायरोविक एसिड भी बन गए, 2 पायरोविक एसिड भी बन गए। अब एक NADH जो है वो बेसिकली 3 एटीपी बना रहा है, जिसके में से एक एटीपी वहाँ यूज़ होगी क्रैब साइकिल के अंदर। तो एक एटीपी को सेपरेट कर दो, पीछे कितनी रहेगी? 2। तो 2 NADH हैं, तो 2 एटीपीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, टोटल एटीपीज़ कितनी बनी? 4 एटीपीज़ बन गई हमारे पास। ठीक है। क्योंकि एक NADPH 3 बना रहा है, 3 में से सिर्फ हमारे पास 2 अब यूज़फुल हैं। एक माइटोकॉन्ड्रिया के लिए रखी हुई है, दूसरे NADH से भी एक एटीपी रख ली, तो पीछे हमारे पास 2 NADPH बेसिकली कितनी एटीपीज़ बना रहा है? 4 एटीपीज़। अब यहाँ पर 2 पायरोविक एसिड है। एक पायरोविक एसिड का मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा तो एक एटीपी इस्तेमाल होगी। दूसरे NADPH से भी एक एटीपी निकली थी, वो भी दूसरे पायरोविक एसिड ने इस्तेमाल कर ली। ठीक है। अब एक पायरोविक एसिड जब अपने आप को एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करेगा तो एक NADH निकलेगा। ठीक है। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने NADH निकलेंगे? 2 NADH निकलेंगे। अब यहाँ पर एक NADH कितने बनाता है? 3 एटीपी। अब वो जो एटीपी निकली थी यहाँ पर, अब हमने वो क्रैब साइकिल के लिए इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ से हम एटीपी नहीं निकालेंगे, क्योंकि एक NADH हमेशा 3 एटीपीज़ ही बनाता है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में पायरोविक एसिड अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है, और वो यहाँ से जो एटीपी रिलीज़ हुई थी, 2 हमने निकालनी थी, वो अब इसने दोनों पायरोविक एसिड ने यूज़ कर ली हुई हैं। अब यहाँ पर 2 NADH है, एक NADH 3 एटीपीज़ बना रहा है, 3 2 6, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी एटीपीज़ बनी? 6 एटीपीज़ बनी। अब आपके दोनों के दोनों पायरोविक एसिड 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसमें एसिटाइल में 2 एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम अब दोनों के दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर हो चुके हैं। अब यहाँ पर ज़रा क्रैब साइकिल देखें जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो एक एटीपी बना रहा है, 3 NADH बना रहा है और एक FADH2 बना रहा है। एक पायरोविक एसिड एक एटीपी, 3 NADH और एक FADH2 बना रहा है। इसका मतलब अगर यहाँ पर 2 पायरोविक एसिड थे तो यहाँ पर 2 एसिटाइल कोएंजाइम थे। अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम कितने बनाएगा? 2 एटीपी बनाएगा, 3 2 6 NADH बनाएगा और 2 ही FADH2 बनाएगा, जैसे यहाँ पर बना रहा है। ठीक है। 2 ही उसने एटीपीज़ बना ली, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 पायरोविक एसिड थे, 2 एसिटाइल कोएंजाइम बने और 2 एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में एंटर हुए थे, जैसे 2 एटीपी बन रही, 3 NADH बन रहे थे एक पायरोविक एसिड की वजह से। यहाँ पर कितने हैं? 2 एसिटाइल कोएंजाइम में 3 2 6 NADH बन गए और 2 ही FADH2 बन गए। अब एक NADH कितनी एटीपीज़ बना रहा है? 3 एटीपीज़। अब तो हमें एटीपी नहीं निकालनी पड़ेगी ना, तो 6 2 12, यहाँ पर हमारे पास 6 NADH बने हैं और एक NADH कितनी एटीपी? 3 बनाया, तो 6 3 18 हमारे पास एटीपीज़ बन गई। तो एक FADH2 2 एटीपी बनाते हैं। यहाँ पे कितनी FADH2 हैं? 2 हैं, 2 2 4 एटीपीज़ बन गई। तो ज़रा आप इनको टोटल करो,
18, 6, 4, 4, 2 और ये वाली दो ए टी पीज़ ऊपर बनी थी, इनको ज़रा टोटल करो तो हमारे पास कितनी ए टी पीज़ बनती हैं? 36 ए टी पीज़ बनती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और समझने वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है। फ़ी अमान अल्लाह।